बॉलीवुड में सामाजिक मुद्दों पर बनने वाली फिल्मों का चलन नया नहीं है। हमेशा से ऐसी फिल्में बनती आ रही हैं, जिन्हें फैंस का भी अच्छा प्यार मिलता है। तो आज हम दो पत्ती मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो घरेलू हिंसा को लेकर एक मजबूत कहानी पेश करती है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए, ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की शुरुआत होती है उत्तराखंड के देवीपुर से, जहां पर कि हम ध्रुव और सौम्या को पैराग्लाइडिंग करते हुए देख पाते हैं। लेकिन अचानक से वो दोनों ही नीचे गिरने लगते हैं। तभी वहां पुलिस पहुंचती है और एंट्री होती है विद्या ज्योति की, जो कि शहर की इंस्पेक्टर है। मालूम चलता है कि दरअसल में ध्रुव ने सौम्या को वहां से नीचे गिराने की कोशिश की है। सौम्या बहुत ही घबराई हुई थी, इसलिए विद्या ज्योति ध्रुव और सौम्या को पुलिस स्टेशन ले गई। वहाँ सौम्या ने विद्या को बताया कि ध्रुव ने उसे नीचे गिराकर मारने की कोशिश की है, जिसके बाद कहानी 3 महीने पहले शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर कि हम इंस्पेक्टर विद्या ज्योति को देख पाते हैं, जिसका हाल ही में यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है। विद्या अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा सिंसियर है और अपने सारे नियमों को फॉलो भी करती है। जज पिता और वकील माँ की बेटी विद्या न्याय और कानून को आम लोगों से अलग तराजू में तोलती है। पेशे से पुलिस वाली होने के साथ साथ वो वकील भी है। वकालत की डिग्री पाने के बाद उसने अपने सगे भाई को भी नहीं छोड़ा था। उसने उसे भी उसकी गलती के चलते जेल की हवा खिला दी थी। अब एक रात विद्या के पास कॉल आता है और बताया जाता है कि सौम्या का पति उसके साथ मारपीट कर रहा है। जब विद्या वहाँ पहुंची तो सौम्या ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, उसके पति ने उसे हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन उसके सर की चोट साफ बता रही थी कि उसे मारा जरूर गया है। लेकिन सौम्या बताती है कि वो कैबिनेट से टकरा गई थी, जिस वजह से उसके माथे पर ये चोट आई है। लेकिन विद्या ज्योति बहुत अच्छे से जानती है कि कैबिनेट की चोट क्या होती है और मारपीट की चोट क्या होती है, इसलिए वो सौम्या के पति ध्रुव सूद के बारे में पता करने लगती है। मालूम चलता है कि ध्रुव सूद एक चॉकलेटी बॉय है और एडवेंचर स्पोर्ट का वो बिजनेस करता है। विद्या ध्रुव को देखकर समझ चुकी थी कि ये कोई सीधा साधा इंसान तो नहीं है, इसलिए विद्या जो है वो सौम्या का पीछा करने लगती है। मालूम चलता है कि सौम्या पास ही के स्कूल में डांस सिखाती है और उनका एक शॉप भी है, जहाँ पर कि वो काम करती है। जैसे ही सौम्या शॉप में घुसती है तो उसके तो तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक सौम्या नहीं बल्कि 2 सौम्या थी। और मालूम चलता है कि दरअसल में सौम्या जो है वो ट्विन सिस्टर्स है, जिनमें से एक सौम्या और एक शैली है। इस तरह की जुड़वा बहनों को देखकर यहाँ विद्या तो हैरान रह चुकी थी। तभी यहाँ पर उन दोनों सिस्टरों की माँ जी आती है और वो विद्या को कुछ बताना चाहती थी। वो उससे कहती है कि पिछली रात जो मारपीट के लिए कॉल किया गया था वो मेरे द्वारा ही कॉल किया गया था। और अब माँ जी विद्या को फ्लैशबैक में ले जाकर पास्ट की स्टोरी बताने लगती है। वो बताती है कि जब शैली और सौम्या 6 साल की थी, तब से वो उनका ख्याल रख रही है। इनकी माँ इन दोनों से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी, लेकिन 8 साल की उम्र में इनकी माँ का देहांत हो गया। दोनों बहनें टूट चुकी थी। इस बुरे वक्त में दोनों बहनों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। दोनों बहनें एक दूसरे के खिलाफ हो चुकी थी। हर छोटी छोटी बात पर लड़ाई करती। किसी दिन वो अपनी माँ की घड़ी पर से लड़ाई करते तो किसी दिन शैली जो है वो सौम्या के रात को चुपचाप से बाल काट देती है, जो देखकर उनके पिता को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने शैली को हॉस्टल भेज दिया पढ़ाई करने के लिए, जो देखकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था। शैली ने ठान लिया था कि अब वो किसी भी हालत में सौम्या से बदला लेकर रहेगी। शैली का मानना ये था कि सौम्या जो है वो ड्रामे करती है, वो कोई कमजोर नहीं है, बस वो सिंपैथी लेना चाहती है। लेकिन माँ के गुजर जाने के बाद सौम्या की हालत सचमुच ही बिगड़ चुकी थी। उसे अस्थमा हो चुका था और उसकी दिमागी हालत भी बिगड़ने लगी थी। अब ये सारी कहानी माँ जी यहाँ पर विद्या को बता रही होती है। फिर माँ जी बताती है कि सालों बाद सौम्या की मुलाकात यहाँ पर ध्रुव सूद से हुई थी। सौम्या बहुत ही साय किस्म की लड़की है। वो इंट्रोवर्ट है और वो लोगों से घुलना मिलना बहुत ही कम पसंद करती है और उसे ऊंचाई से भी डर लगता है। लेकिन उसे कहीं न कहीं ध्रुव पसंद आ गया था। उसके कहने पर वो उसके साथ पैराग्लाइडिंग करने के लिए चली जाती है। ऊंचाई से डर लगने के बावजूद वो वहाँ पर इंजॉय करती है। ये देखकर सौम्या को बहुत अच्छा लगता है और वो ध्रुव के गले लग जाती है, क्योंकि उसे हद से ज्यादा अच्छा लगा था। और यहाँ से उनकी रिलेशनशिप स्टार्ट हुई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन सौम्या के अंदर ध्रुव के लिए फीलिंग्स आ चुकी थी। वो तो उससे प्यार करने लगी थी। इसलिए सौम्या ध्रुव को चाचा जी और माँ जी से मिलवाने के लिए ले जाती है। लेकिन तभी वहाँ एक बहुत बड़ा भूकंप आता है और वो भूकंप था
सैली सैली सालों बाद यहाँ पर लौटी थी, जो देखकर सौम्या तो घबरा चुकी थी, क्योंकि उसे मालूम है कि सैली उसके साथ कभी भी अच्छा तो कर ही नहीं सकती है। वो जरूर यहाँ पर काम बिगाड़ने आई है। सैली यहाँ पर तुरंत एंट्री मार कर ध्रुव के साथ फ्लर्टिंग करना स्टार्ट कर देती है, जबकि उसके सामने माँ जी और चाचा जी भी थे, लेकिन उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। ये देखकर सौम्या को बहुत बुरा लगा। बाद में जब सैली सौम्या से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है, तो सैली सौम्या से कहती है कि तेरी टीम में तो बहुत सारे लोग हैं, माँ जी हैं, चाचा जी हैं, लेकिन मेरी टीम में कोई नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी टीम में ध्रुव हो जाए। ये सुनने के बाद सौम्या को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि वो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती है, अब सैली उसे ही छीनने वाली थी। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और अब सैली जो है वो ध्रुव के काफी ज्यादा नजदीक जाने की कोशिश कर रही थी, और ये सारी चीजें यहाँ सौम्या नोटिस कर रही है। एक दिन ध्रुव सौम्या से कहता है कि सैली जो है वो बिल्कुल मेरे टाइप की है, बिल्कुल वाइल्ड, बिंदास और आजाद रहना पसंद करती है। उसे भी पैराग्लाइडिंग पसंद है। ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ये सुनने के बाद सौम्या को बहुत बुरा लगा और अगले ही दिन से ध्रुव और सैली की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने लगे थे, जो सौम्या साफ साफ देख पा रही थी। जो इंसान उसे चाहिए था, अब वो उसकी बहन का हो चुका था। यही चीज जो है वो सौम्या बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उसे अंदर से ये सारी चीजें खाई जा रही थी। अब एक दिन उत्तराखंड के टूरिज्म मिनिस्टर ध्रुव के पास एक डील करने के लिए आते हैं। ये 1500 करोड़ की डील होने वाली थी, लेकिन डील इससे पहले की स्टार्ट हो पाती, वहाँ सैली जो है वो बहुत सारी शराब पीकर यहाँ उल्टी सीधे हरकतें करने लगती हैं, जो देखकर टूरिज्म मिनिस्टर मतलब त्यागी जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। ध्रुव उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक त्यागी जी वहाँ से जा चुके थे। यहाँ पर सैली कहती है कि सौम्या जो है वो बहुत ज्यादा ड्रामे करती है, उस पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। तो वहीं माँ जी जो है वो ध्रुव को एक हिंट देते हुए कहती है कि शायद तुम चुनने में गलती कर रहे हो। और फिर रात को ध्रुव के पास उसके पिता का कॉल आता है, जो कि एक बहुत बड़े मिनिस्टर है। यहाँ ध्रुव के पिता कहते हैं कि 1500 करोड़ की डील जो तुम्हारी उस टूरिस्ट मिनिस्टर के साथ होने वाली थी, उसने कैंसिल कर दी है, क्योंकि जिस तरह से तुम घर पर पार्टी कर रहे हो वो सब कुछ उन्होंने देख लिया है और अब वो तुम्हारे साथ डील नहीं कर सकते हैं। ये सुनने के बाद ध्रुव को बहुत बुरा लगा और उसने भी अपना डिसीजन चेंज कर लिया। अगले दिन ध्रुव जब सौम्या के साथ पैराग्लाइडिंग करने के लिए जाता है, तो वहाँ सौम्या को वो शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जो सुनकर सौम्या को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वो हमेशा से यही चाहती थी। तो वहीं दूसरी तरफ ध्रुव ने सैली के साथ ब्रेकअप कर लिया था। ये सुनने के बाद सैली को बहुत ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि इतने दिनों तक ध्रुव और वो रिलेशनशिप में थे और एकदम से उसने उसकी बहन को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन सैली इतने जल्दी हार नहीं मानने वाली थी। जब रिसेप्शन के दिन फोटो खिंचाई जा रही थी, तब सैली यहाँ सौम्या के जैसे ही कपड़े पहनकर पहुंच जाती है और फोटो खिंचाने लगती है। ये देखकर सौम्या को बहुत बुरा लगा और वो सैली को समझाने की कोशिश करती है कि वो ऐसा ना करे। अब ध्रुव के साथ उसकी शादी हो चुकी है, इसलिए वो ध्रुव से भी दूर रहे और मुझसे भी दूर रहे। वो तो उससे ये भी कह देती है कि उसे तो वापस चले जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं मान। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। मालूम चलता है कि अब ध्रुव जो है वो सौम्या को मारता पीटता है और यहाँ माँ जी सैली को समझाती रहती है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। अब एक रात त्यागी जी फिर से ध्रुव के घर पर डील करने के लिए आए थे, लेकिन खाना इतना ज्यादा तीखा था कि उन्हें खाने में प्रॉब्लम हो रही थी। ये देखकर ध्रुव को यहाँ सौम्या के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो सौम्या को बुरी तरह से मारने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारे तीखेपन की वजह से अगर उसके हाथ से ये डील चली जाती तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। तो इस तरह से ध्रुव अब सौम्या को बुरी तरह से मारता पीटता है, जिस वजह से उसके शरीर पर अक्सर चोट के निशान दिखाई देते हैं, जो निशान विद्या भी साफ देख पाती है और वो उससे कंप्लेंट करने को भी कहती है, लेकिन सौम्या कभी भी कंप्लेंट नहीं कर पाई। सौम्या को ऐसा लगा कि शायद अगर वो बच्चा कर ले तो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा और उनकी जिंदगी भी बदल जाएगी, लेकिन ये सुनने के बाद ध्रुव हमेशा गुस्सा करने लगता है। माँ जी ये सारी बातें अगले दिन सैली को बताती है कि तुम्हारी बहन प्रॉब्लम में है और ध्रुव उसे बहुत मारता पीटता है, लेकिन सैली को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है।
क्योंकि उसके सामने तो वो दोनों ही रोमांस कर रहे थे। और फिर कुछ ही दिनों के बाद सैली और यहाँ ध्रुव जो है वो एक दूसरे के नजदीक जाने लगे। सैली और ध्रुव के बीच की नजदीकियां बढ़ रही थी। ये सारी चीजें सौम्या साफ देख पा रही थी। इसलिए सौम्या एक बार फिर से सैली को समझाने की कोशिश करती है कि वो ऐसा ना करे, वो इनके बीच में ना आए। लेकिन सैली उससे कहती है कि क्या तुझे अपने प्यार पर भरोसा नहीं है। सैली तो सौम्या से साफ इनकार कर देती है कि वो तो यहाँ से नहीं जाने वाली है। अब सौम्या के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो ध्रुव से कहती है कि हमारा एक होना ही अच्छा है, इसलिए हमें बच्चा कर लेना चाहिए। लेकिन ध्रुव हमेशा ऐसी बातों पर गुस्सा हो जाया करता था और इस बार तो वो अपना गुस्सा कंट्रोल भी नहीं कर पाया और सारा गुस्सा उसने सौम्या के ऊपर उतार दिया और इस तरह उतारा कि सौम्या को पूरी तरह से अधमरा कर दिया था। ये देखकर सौम्या को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। उसके ऊपर जुल्म हो रहे थे लेकिन फिर भी वो सहन कर रही थी। वो कंप्लेंट तक नहीं कर पा रही थी। विद्या उसे बार बार कहती कि उसे कंप्लेंट कर देनी चाहिए वरना उसकी जान जा सकती है। इसके बाद वो यहाँ ध्रुव के बारे में पता करने लगती है। मालूम चलता है कि हरियाणा में ध्रुव के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है और हरियाणा में ऐसे बहुत सारे केस ध्रुव के खिलाफ दर्ज भी है। अब कुछ दिनों के बाद ध्रुव जब वापस घर आता है तो माँ जी उसे कहती है कि अगली बार सौम्या को हाथ लगाया तो वो खुद पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी कंप्लेंट कर देगी। लेकिन ध्रुव यहाँ पर माँ जी को समझाता है कि आप कंप्लेंट ना करो तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आपने कंप्लेंट की तो मैं सबको बता दूंगा कि सौम्या जो है वो डिप्रेशन की दवाइयाँ खाती है और वो पागल भी है। माँ जी की और ध्रुव की ये सारी बातें सौम्या सुन लेती है और ये बातें सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था। वो अलग तरह से बिहेव करने लगती है और फिर अपनी माँ की साड़ी पहनकर शॉप में पहुंचती है जहाँ पर कि वो उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी। जो सारी हरकतें यहाँ सैली साफ देख पा रही थी। लेकिन सैली यहाँ पर सौम्या से कुछ भी नहीं कहती है और यहाँ से चली जाती है। बाद में ध्रुव जो है वो विद्या के घर पर पहुँचता है और उसे मालूम चला था कि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हरियाणा पहुँच चुकी है। तो वो यहाँ उसे समझाता है कि वो ऐसा ना करे वरना उसके साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है। पल भर के लिए तो ध्रुव को विद्या के ऊपर भी गुस्सा आ गया था लेकिन किसी तरह से उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और यहाँ से चला गया। बाद में यहाँ से जाने के बाद वो डायरेक्ट सैली से मिला। वो उससे कहता है कि उसे अब सौम्या के साथ नहीं रहना है, वो एक नंबर की पागल लड़की है, इसलिए अच्छा हो ये होगा कि मैं उसे छोड़ दूं। दूर से ये सारी चीजें विद्या मैडम साफ देख पा रही थी। अगले दिन विद्या मैडम ने ध्रुव के साथ साथ सौम्या को भी पुलिस स्टेशन बुलाया। जिस तरह से विद्या के घर पर ध्रुव घुस आया था वो बहुत ही गलत था और वो सौम्या से कहती है कि तुम्हें अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट करनी होगी कि वो तुम्हें मारता है। लेकिन सौम्या इनकार कर देती है। वो कहती है कि उसका पति उसे नहीं मारता है और अब वो जल्द से जल्द बच्चा भी प्लान करने वाले हैं। घर पहुंचकर सौम्या ध्रुव से कहती है कि हम दोनों इस तरह से नहीं रह सकते हैं, हम दोनों को पहले की तरह रहना होगा। जिस तरह से तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था हम वहीं से स्टार्ट करते हैं और पैराग्लाइडिंग करते हुए तुम एक बार फिर से मुझे शादी के लिए प्रपोज करना, शायद तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके लिए ध्रुव भी मान गया था और वो सौम्या से कहता है कि होली के सेलिब्रेशन के बाद वो पैराग्लाइडिंग करने के लिए जाएंगे। कुछ दिनों के बाद होली आती है जहाँ पर कि सैली और यहाँ ध्रुव जो है वो साथ में मिलकर खूब इंजॉय कर रहे थे, जो देखकर सौम्या को बड़ा बुरा लगा और वो ध्रुव से कहती है कि अब हमें चलना चाहिए। जब वो दोनों पैराग्लाइडिंग करने के लिए पहुंचे तो विद्या ज्योति को मालूम चला कि वहाँ एक्सीडेंट होने वाला है और विद्या ज्योति के साथ सैली भी मौजूद थी। वहाँ उन्होंने देखा कि दोनों ही नीचे गिर रहे हैं और उन दोनों की वीडियो भी बनाई जा रही थी। यहाँ पर सौम्या जो है वो डरी सहमी सी बैठी हुई थी और वो विद्या से कहती है कि उसके पति ने उसे नीचे गिराने की कोशिश की है और जान से मारने की भी कोशिश की है। ये सुनने के बाद पुलिस वाले यहाँ पर ध्रुव को अरेस्ट कर लेते हैं। ध्रुव यहाँ विद्या को बताने की कोशिश कर रहा था कि उसने कुछ भी नहीं किया है, सौम्या एक नंबर की पागल है। और रही बात उसकी यहाँ छूटने की तो वो यहाँ से जल्द छूट जाएगा क्योंकि उसके पिता मिनिस्टर है, इसलिए तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। ये सुनने के बाद विद्या का ईगो हर्ट हो जाता है। अब वो क्योंकि वकील भी है इसलिए अब वो सौम्या का केस भी लड़ने वाली थी। तो अब कोर्ट में हेयरिंग शुरू हो जाती है जहाँ पर कि विद्या जज साहब को बताती है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब
ध्रुव ने यहाँ सौम्या को मारने की कोशिश की है। उसने बहुत बार उसे मारने की कोशिश की है और उसने खुद उसके शरीर पर चोट के निशान देखे हैं। वो केस एक डोमेस्टिक वायलेंस का था, लेकिन ये केस अटेम्प्ट टू मर्डर का है, क्योंकि ध्रुव ने सौम्या को मारने की कोशिश की है। सौम्या से जब पूछा जाता है कि उस दिन क्या क्या हुआ, तो सौम्या बताती है कि जब वो दोनों आसमान में थे तब ध्रुव ने बीच रास्ते में ही पैराशूट का हार्नेस खोल दिया था। और जब ध्रुव से पूछताछ की जाती है तो ध्रुव बताता है कि सौम्या एक नंबर की पागल लड़की है। वो डिप्रेशन की दवाइयाँ खाती थी, जो सारी दवाइयाँ वो जज साहब को भी बताता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि सौम्या हमेशा काम करते हुए उसके शरीर पर चोट लगती रहती थी और उसे ऐसा लगता था कि ये सारी चोट मैं उसे दे रहा हूँ। साथ ही वो कहता है कि ये सारी बातें वो यहाँ बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे बताना पड़ा। जिसके बाद सैली को कटघरे में बुलाया जाता है और सैली से पूछा जाता है कि क्या ध्रुव सौम्या को मारता पीटता था, लेकिन सैली कहती है कि उसने तो कभी नहीं देखा, लेकिन उसके शरीर पर चोट के निशान उसने अक्सर देखे हैं। साथ ही वो ये भी बताती है कि सौम्या को ऊंचाई से डर लगता है और उसे पैराग्लाइडिंग करना भी नहीं आता है। तो अगर सौम्या को पैराग्लाइडिंग करना नहीं आता है तो यहाँ पर विद्या ये बात साबित कर देती है, तो फिर हार्नेस तो जरूर ध्रुव ने ही खोला होगा। ये चीज यहाँ पर विद्या ने कोर्ट में साबित कर दी थी, जिस वजह से यहाँ पर ध्रुव को गिल्टी माना जाता है और उसे 12 साल की जेल हो जाती है। इस तरह से विद्या ज्योति ने ये केस जीत लिया था। उसकी सारी तरफ तारीफ हो रही थी, लेकिन जब सैली यहाँ से जा रही होती है तब वो सौम्या को देखकर कुछ इशारे कर रही थी, जैसे मानो कि काम हो गया। लेकिन ये सारे इशारे दूर से विद्या ज्योति ने देख लिए थे और ये देखकर उसे बड़ा अजीब लगा। विद्या को फिर धीरे धीरे समझ आने लगा कि शायद कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने वो नहीं देखा जो देखना चाहिए था, बल्कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने वो देखा जो दोनों बहनें दिखाना चाहती। और अब विद्या को दाल में कुछ काला भी लगने लगा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माजी से सैली बात कर रही थी। सैली माजी से कहती है कि उन दोनों बहनों ने जो कुछ भी किया है वो बहुत ही सोच समझ कर किया है। अब सैली माजी को उस रात के बारे में बताती है। वो कहती है कि जब ध्रुव ने सौम्या को बुरी तरह से मारा पीटा था तब सौम्या शॉप में गई थी, जहाँ पर कि मैं भी मौजूद थी। मैं वहाँ से घर जाने वाली थी, लेकिन तभी वो रुक गई। लेकिन वहाँ सौम्या अलग तरह से बिहेव कर रही थी। वो एक ही बात दोहराई जा रही थी। वो कह रही थी कि वो अपनी माँ को नहीं बचा पाई और इस तरह से वो खुद को भी नहीं बचा पाएगी। ध्रुव भी उसे मार देगा और वो भी बचकर निकल जाएगा। ये सारी बातें सुनने के बाद सैली भी हैरान रह चुकी। सैली यहाँ सौम्या से कहती है कि अगर ध्रुव एक इक्का है तो हम भी दो पत्ती है और दो पत्ती अच्छे अच्छे इक्कों का काम बिगाड़ सकती है। दूसरी तरफ विद्या ध्रुव से पूछताछ करने के लिए जाती है और वो उससे पूछती है कि होली के सेलिब्रेशन के बाद वो डायरेक्ट कहाँ गए थे। तो यहाँ ध्रुव बताता है कि वो सबसे पहले सौम्या की शॉप पर गए थे। वहाँ वो 5 मिनट रुके थे क्योंकि वहाँ सौम्या का इनहेलर रह गया था। विद्या उसे देखकर समझ चुकी थी कि वहीं पर उन दोनों बहनों की अदला बदली हुई थी और सौम्या की जगह पर सैली पैराग्लाइडिंग करने के लिए ध्रुव के साथ चली गई थी और वहाँ सौम्या सैली के कपड़े पहनकर सैली के रूप में बदल गई थी। फिर वहाँ पैराग्लाइडिंग करते वक्त जो भी एक्सीडेंट हुआ है वो सारा कुछ सैली ने किया था। विद्या यहाँ पर ध्रुव से कहती है कि ये सारी बातें तुझे पहले बतानी चाहिए थी, जिसके बाद विद्या तुरंत ही सैली के पास पहुंचती है और उनसे कहती है कि दोनों बहनों ने जो खेल रचाया है वो उसे बहुत ही अच्छे से समझ चुकी है और अब वो इस केस को रीओपन भी करने वाली है। लेकिन सैली यहाँ पर विद्या मैडम को समझाने की कोशिश करती है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ध्रुव सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डोमेस्टिक वायलेंस तो होता था और ध्रुव वहां सौम्या को जरूर मारा करता था और आज नहीं तो कल ध्रुव सौम्या को जान से भी मार देता। कानून तो सिर्फ सबूत मांगता है, इसलिए हमें ये सब कुछ करना पड़ा। जिसके बाद हम कोर्ट का सीन देख पाते हैं जहां पर की विद्या मैडम इस केस को फिर से रीओपन करने वाली थी। लेकिन तभी सैली कहती है कि वो गिल्टी है और कटघरे में आकर बताती है कि उसकी वजह से उसकी माँ मारी गई है और हर वो इंसान गिल्टी है जो कि अपने सामने जुर्म होते हुए देखता है और कुछ भी नहीं बोलता है। वो अपनी माँ के बारे में बताने लगती है कि उसकी माँ हम दोनों बहनों से बहुत ज्यादा प्यार किया कर, लेकिन उन्हें ये बात नहीं मालूम थी कि हमारे पिता हमारी माँ को बुरी तरह से मारा करते थे। उनकी मारपीट इस कदर तक पहुंच चुकी थी कि उन्होंने हमारी माँ को जान से ही मार डाला था। ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों के सामने देखा।
लेकिन हमें चुप कर दिया गया। मेरे चाचा, मेरी बहन, हम सब गिल्टी हैं क्योंकि हम सभी को ये बात मालूम थी और हम सभी नहीं बोल पाए। इसलिए वो सभी से दरखास्त करती है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो आप आवाज उठाएं, वरना आप भी मेरी तरह गिल्टी हैं। तो विद्या, जो केस रीओपन करने वाली थी, वो अपना डिसीजन चेंज कर लेती है और अब वो इस केस को रीओपन नहीं करने वाली है, जबकि उसके पास अब सारे सबूत भी लग चुके थे। लेकिन फिर भी उसने अपना डिसीजन बदल लिया था, क्योंकि उसे मालूम है कि ध्रुव सौम्या के साथ मारपीट करता था और सौम्या बिल्कुल सही लड़की है। तो इस तरह से एक बार फिर से दोनों बहनों की जीत हो जाती है। तो इस तरह से दो पत्ती मूवी का एक्सप्लेनेशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।